इथिलीन के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? पॉलीइथिलीन प्राप्त होता है। इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाती है? मस्टर्ड गैस बनाती है। देखिए इथिलीन जो है आपका, इथिलीन जो होता है आपका क्या करता है, जब ये सल्फ़र मोनोऑक्साइड बोला है ना, सल्फ़र मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तब ये मस्टर्ड गैस बनाती है। ठीक है, मार्स गैस नहीं, मस्टर्ड गैस बनाती है, मस्टर्ड गैस। ओके, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया था युद्ध में। इथिलीन को जब सल्फ़र मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? मस्टर्ड गैस। ओके, इथिलीन को सल्फ़र मोनोऑक्साइड से, इथिलीन को क्या करते हैं? सल्फ़र मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे। इथिलीन को सल्फ़र मोनोऑक्साइड से, सल्फ़र मोनोऑक्साइड, सल्फ़र मोनोऑक्साइड से इथिलीन को सल्फ़र मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मस्टर्ड गैस प्राप्त होगा। इथिलीन को सल्फ़र मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराते तो कौन सा गैस प्राप्त होता है? मस्टर्ड गैस। इथिलीन को सल्फ़र डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता क्या प्राप्त होता है? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस कैसे बनता है? इथिलीन को सल्फ़र मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराइए तो मस्टर्ड गैस बनेगा। मस्टर्ड गैस कैसे बनेगा? इथिलीन को सल्फ़र मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होता है? मस्टर्ड गैस। इथिलीन को सल्फ़र मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराते तो क्या प्राप्त होता है? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया था? मस्टर्ड गैस का दोस्तों, मस्टर्ड गैस का युद्ध हुआ था। मार्स गैस होता है, मीथेन गैस को कहते हैं मार्स गैस कहते हैं। ओके, जबकि मस्टर्ड गैस को सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र मोनोऑक्साइड को इथिलीन से अभिक्रिया कराता है। इथिलीन, मीथेन नहीं, बल्कि मीथेन नहीं, इथिलीन से अभिक्रिया कराते तब मस्टर्ड गैस प्राप्त होता है। प्रथम विश्व युद्ध में किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग होता है? मस्टर्ड गैस का। ओके, एथाइन एक उदाहरण है किसका? एथाइन है ना, त्रिबंध यौगिक होगा। इथाइन का है आपका त्रिबंध, CH1 2 3, ये आपका एथाइन का फार्मूला हुआ। ओके, इथाइन का फार्मूला त्रिबंधीय होता है। ओके, त्रिबंधीय यौगिक होता है। इथाइन क्या होता है आपका? त्रिबंधीय होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? कैल्शियम कार्बाइड है ना, कैल्शियम कार्बाइड को CaC2 लिखते हैं और जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कर दीजिए तब क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगा। एसिटिलीन C2H4 कर दीजिए, एसिटिलीन बना। तो कैल्शियम कार्बाइड का जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस बनती है? एसिटिलीन बनती है। कैल्शियम कार्बाइड से जल से प्रतिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया करने पर एसिटिलीन बनती है। ओके, जबकि मीथेन बनाने के लिए अल्युमिनियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तब मीथेन बनता है, और एसिटिलीन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं। एसिटिलीन कार्बाइड जल से अभिक्रिया कराते हैं। एसिटिलीन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं। एसिटिलीन कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को एसिटिलीन प्राप्त करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड से जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त है? एसिटिलीन। ओके, एसिटिलीन को कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने पर एसिटिलीन गैस बनता है। ओके, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। और ये मास्टर गैस कैसे बनता है? इथिलीन को, इथिलीन बोल रहा हूँ, इथेन नहीं, इथिलीन को सल्फ़र मोनोऑक्साइड से भी क्या कराते हैं? सल्फ़र मोनोऑक्साइड से, तब मस्टर्ड गैस बनता है। और मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। और ये प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में मौजूद है, मुख्य अवयव है। प्राकृतिक का मुख्य अवयव तो आपका मीथेन हो गया। और बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है आपका? मीथेन ही होता है। खाना बनाने में भी आपका मीथेन प्रयोग होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य है। ओके, अल्युमिनियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो मीथेन बनता है। प्रयोगशाला में कैसे बनता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। निम्नलिखित का ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है आपका वेल्डिंग में प्रयोग होता है। ओके, एसिटिलीन बनता है कैसे? कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने पर एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन गैस बनता है। ओके, एसिटिलीन
तो ईंधनों का प्रयोग वेल्डिंग में प्रयोग आता है। कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयोग होता है? एसिटिलीन का। कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग के में कौन सा गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं? एसिटिलीन का। कौन सा गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं? एसिटिलीन का। कौन सा गैस वेल्डिंग में यूज करते हैं? एसिटिलीन का। एसिटिलीन को कहाँ प्रयोग करते हैं? वेल्डिंग में। एसिटिलीन बनता कैसे है? कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने पर। कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एसिटिलीन का। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? एसिटिलीन का। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है? एसिटिलीन का। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज करते हैं? एसिटिलीन का। ओके। वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज करते हैं? एसिटिलीन का। वेल्डिंग में किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन ही का प्रयोग करते हैं। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं और इथिलीन को सल्फर मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो अब क्या होता है? मास्टर गैस कहलाता है। नर्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक यानी बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। एसिटिलीन का। देखिए नर्सिलेन के नाम से क्लोरोफॉर्म को भी बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन नर्सिलेन को एसिटिलीन कहते हैं। नर्सिलेन को कार्बनिक यौगिक है, नर्सिलेन को एसिटिलीन कहते हैं। नर्सिलेन को एसिटिलीन कहते हैं। नर्सिलेन को एसिटिलीन कहते हैं। नर्सिलेन को एसिटिलीन कहते हैं जो सर्जरी में यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए। सर्जरी में यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए, नर्सिलेन के नाम से विख्यात है ये। ओके। जबकि क्लोरोफॉर्म को भी बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि नर्सिलेन बोला है ना तो एसिटिलीन आप मारिएगा। एसिटिलीन गैस कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया करके बनता है। एसिटिलीन गैस का कहाँ कहाँ यूज करते हैं? पहला यूज करते हैं यहाँ वेल्डिंग में। दूसरा जगह कृत्रिम फल को पकाने में यूज किया जाता है। तो आपका युद्ध में प्रयोग की जाने वाली वैशाली गैस ल्यूसाइड क्या है? एसिटिलीन गैस है। ल्यूसाइड भी युद्ध में प्रयोग की जाने वैशाली गैस क्या है? ल्यूसाइड है। ल्यूसाइड को क्या कहते हैं? एसिटिलीन गैस कहते हैं। विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे? एसिटिलीन से। ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे? एसिटिलीन से। ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे? एसिटिलीन से। ल्यूसाइड बनाई जाती है एसिटिलीन से और एसिटिलीन बनता है आपका कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया करने पर। ओके। एसिटिलीन का यूज करते हैं वेल्डिंग करने में और कृत्रिम फल को पकाने में। ल्यूसाइड बनता है एसिटिलीन से। ल्यूसाइड बनता है किससे? एसिटिलीन से। एसिटिलीन से क्या बनेगा? ल्यूसाइड। एसिटिलीन से क्या बनेगा? एसिटिलीन से क्या बनता है? ल्यूसाइड, जो युद्ध में प्रयोग किया था। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है। इसका फार्मूला देखिए CHCl3 होता है जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को कहते हैं। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड होता है। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड होता है ना। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला देखिए क्या होता है? CH2 ओके CHCl ओके। H एक मिटा दीजिए। ये आपका वेस्ट्रॉन का रासायनिक सूत्र होगा। एसिटिलीन का टेट्राक्लोराइड। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है?